देश के प्रसिद्ध संत चंपालाल महाराज ने शहीदों को श्रद्धांजलि देकर मनाया अपना जन्मदिन। डॉक्टर मनोज आहूजा पत्रकार की खास खबर राजगढ़ धाम से। देश के विभिन्न प्रांतों में श्रद्धालुओं ने सादगीपूर्ण मनाया चंपालाल जी महाराज का जन्मदिन। कई स्थानों पर लोगों ने किया रक्तदान, मरीजों को फल वितरित, गायों को खिलाया चारा। हाथ की आड़ में डोडा पोस्ट की तस्करी करते 2 तस्कर गिरफ्तार। 132 कट्टों में 1.25 करोड़ रुपए मूल्य के 2509 किलोग्राम डोडा पोस्ट जब्त। भिनाया थाना पुलिस ने की पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप के निर्देशन में बड़ी कार्यवाही। जन्मदिवस को खास बनाने के लिए लोग तरह तरह के आयोजन करते हैं, लेकिन देश के प्रसिद्ध संत एवं जन जन की आस्था के केंद्र के रूप में जाने जाने वाले राजगढ़ भैरव धाम के मुख्य उपासक चंपालाल जी महाराज ने अपने जन्मदिन के अवसर पर भारत चाइना की सीमा पर सोमवार को शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए मनाया। इस मौके पर उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले भारत चीन सीमा पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की तथा देश को कोरोना से मुक्ति दिलाने की भी प्रार्थना की। जन्मदिन के अवसर पर अजमेर जिला ग्रामीण पत्रकार संघ के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र गोयल, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध रोधी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार आहूजा, नसीराबाद के एडवोकेट व पत्रकार हेमंत प्रजापति, अनिल पनवार भी चंपालाल जी महाराज को जन्मदिवस की बधाई देने व आशीर्वाद प्राप्त करने जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने माला पहनने से इनकार करते हुए कहा कि देश के वीर शहीद हुए हैं। हमें उनकी शहादत पर गर्व है, जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम इन वीर शहीदों के हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। उन्होंने कहा कि देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करते हुए जिन सैनिकों ने लद्दाख की गलवान घाटी में अपने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उनके अदम्य साहस और बलिदान को मैं नमन करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वश्रेष्ठ परंपरा का निर्वहन किया है। उनकी शौर्यगाथा देशवासियों की स्मृति पटल पर सदा अंकित रहेगी। उनके परिवारों के प्रति गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त करने की हर देशवासियों की जिम्मेदारी है। चंपालाल जी महाराज ने कहा कि आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर मैं राजगढ़ धाम के प्रत्येक भक्त से यही निवेदन करता हूं कि वो आज के दिन देश के लिए शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दे तथा हर उस गरीब और मजबूर व्यक्ति की मदद करे जिसे इस कोरोना संकट में किसी भी चीज की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मैं अपने जन्मदिवस को वीर शहीदों को अर्पित करता हूं तथा उनके मोक्ष की कामना करता हूं। इस मौके पर चंपालाल महाराज ने कहा कि आज देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, मगर हम इस महामारी से हारने वाले नहीं हैं। बाबा भैरवनाथ व मां काली का आशीर्वाद हम पर है। हम इस महामारी को हराकर ही दम लेंगे। हमारे कोरोना वॉरियर्स, चिकित्साकर्मी, पुलिस, पत्रकारों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज हमें सुरक्षित रखने के हर संभव प्रयास किए हैं। इस मौके पर महाराज की पौत्रियों मिताली व वंशिका सेन ने भी बेटी बचाओ व नशा मुक्ति का नारा देते हुए इस दिन को यादगार बना दिया। बेटी बचाओ, देश बचाओ, कन्या भ्रूण हत्या बंद करो। माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, तो फिर आपको बेटी क्यों नहीं चाहिए? जवाब दीजिए। बोतल फोड़ो, नशा छोड़ो, घर को जोड़ो। अगर आप घर को छोड़ना है तो नशा छोड़ना होगा। आज से नशा बंद, आज से नशा बंद, आज से नशा बंद। जल है तो कल है, बूंद बूंद कीमती है। वर्षा के जल का संरक्षण करें। जल जीवन का अनमोल रतन, इसे बचाने का करो जतन। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। अगर मछली जल के बिना नहीं जी सकती तो इंसान कैसे जी पाएगा? दान करना है तो रक्तदान करें। आपका रक्तदान सबका जीवन बचा सकता है। जन्मदिन के अवसर पर चंपालाल जी महाराज के सुपुत्र राहुल व निजी सचिव अविनाश ने दिन भर राजगढ़ धाम के हजारों श्रद्धालुओं के फोन अटेंड करते हुए बधाइयां स्वीकार की तथा कुछ भक्तों को महाराज से आशीर्वाद भी दिलाया। राजगढ़ धाम के निजी सचिव अविनाश सेन ने बताया कि प्रतिवर्ष महाराज के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में भक्त लोग विभिन्न तरह के सेवा कार्य करते हैं, रक्तदान भी करते हैं। गत वर्ष धाम पर 1100 भक्तों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया था। उन्होंने बताया, राजगढ़ धाम पर अंधविश्वास को दूर किया जाता है। इस धाम पर डोरे ताबीज बांधे नहीं जाते बल्कि उतारे जाते हैं। इस धाम पर नशामुक्ति का संकल्प लेने वाले श्रद्धालुओं ने अजमेर से लेकर राजगढ़ तक शराब की दुकानें बंद करवा दी है। यहाँ पर आने वाले हर श्रद्धालुओं की तकलीफ दूर करना ही उनकी प्राथमिकता है। वो भैरू जी महाराज को हर श्रद्धालुओं की तकलीफ दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इस अवसर पर चंपालाल जी महाराज व उपस्थित भक्तों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आज ये
नन्ही सी बेटियां भी लेके आई है। बाकी ये भी मैं उन शहीदों के सिर चरणों में समर्पित करता हूँ। और मैं तो आपसे और आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आज इस दुख की घड़ी में उस परिवार के हम सबको मिलके साथ रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान से प्रार्थना करें कि इन शहीदों की आत्मा को शांति मिले। भगवान भैरवनाथ से, माँ से यही प्रार्थना करता हूँ कि अभी वैसा ही कोरोना का संकट अपने देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में छा रहा है और उस कोरोना की महामारी का भी अंत हो। बाबा भैरवनाथ से और मातेश्वरी से यही प्रार्थना करता हूँ। आज जब से राज्य सरकार के आदेश आए हैं, जब लॉकडाउन हुआ है, आज तक मंदिर श्रद्धालुओं के लिए चारों तरफ से गेट बंद है, सिर्फ पूजा आराधना हो रही है। और मैं तो आप पूरी दुनिया के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी राजस्थान में नहीं पूरे भारत देश में शांति बनी रहे और भगवान भैरवनाथ की कृपा से इस कोरोना का भी जल्दी से जल्दी अंत आएगा। हम नहीं हारेंगे, हम हिंदुस्तानी हैं, हारेगा कोरोना। जय हिंद, जय भारत। देश के विभिन्न प्रांतों में श्रद्धालुओं ने सादगीपूर्ण मनाया चंपालाल जी महाराज का जन्मदिन। राजगढ़ धाम के मुख्य उपासक चंपालाल जी महाराज का जन्मदिन मनाने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि राजगढ़ धाम वो धाम है जहां कदम रखते ही हर दुखियारे का दुख दूर हो जाता है। ये वो स्थान है जहां से नशा मुक्ति की एक ऐसी क्रांति का जन्म हुआ जो प्रदेश ही नहीं वरन पूरे देश में फैल चुकी है। उसी धाम के पूजनीय चंपालाल जी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर उनके भक्तों ने अपने प्रिय गुरुदेव का जन्मदिन सादगी से मनाते हुए रक्तदान किया, हॉस्पिटल में जाकर मरीजों को फल बांटे। कई स्थानों पर मास्क व सैनिटाइजर भी बांटे गए। पूरे देश में फैले उनके श्रद्धालुओं ने आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर शहीदों की याद में श्रद्धांजलि सभाएं भी की। पशुओं का व गायों को चारा खिलाकर व दान पुण्य करके चंपालाल जी महाराज उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। पूरे देश में राजगढ़ ही ऐसा स्थान है जहां पर ना तो प्रसाद स्वीकार किया जाता है, ना माला अगरबत्ती स्वीकार की जाती है एवं ना ही यहाँ पर कोई दान पेटी रखी हुई है, बल्कि इस धाम पर कोई भिखारी भी नजर नहीं आता। लॉकडाउन की वजह से महाराज ने एक सप्ताह पूर्व से ही भक्तों को धाम पर आने से मना कर दिया था तथा जन्मदिन मनाने से इनकार कर दिया था। फिर भी जब भक्त लोग नहीं माने तो उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर सच्चे देशभक्त का फर्ज अदा करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देकर जन्मदिन मनाया। ऐसे राष्ट्र संत को मेरा सादर प्रणाम। खाद की आड़ में डोडा पोस्ट की तस्करी करते 2 तस्कर गिरफ्तार। 132 कट्टों में 1 करोड़ 25 लाख रुपए मूल्य के 2509 किलोग्राम डोडा पोस्ट जब्त। भिनाया थाना पुलिस ने की पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप के निर्देशन में बड़ी कार्यवाही। पुलिस महानिदेशक जयपुर द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश से बीती रात भिनाया थाना पुलिस के थानाधिकारी धर्मपाल मीणा द्वारा की गई नाकेबंदी के दौरान भीलवाड़ा की तरफ से आ रहे ट्रक नंबर RJ19 GF 2463 को रुकवाकर चेक किया तो चालक सुखराम पुत्र किशनाराम बिश्नोई निवासी भियाडिया व खलासी मित्तल कुमार पुत्र साहबराम बिश्नोई निवासी सुखचैन जिला फाजिकला पंजाब से पूछताछ करने पर उन्होंने ट्रक में जैविक खाद होने की बिल्टी दिखाई। पुलिस को संदेह होने पर उसको चेक किया तो खाद के कट्टों के बीच 132 कट्टों में 2509 किलोग्राम डोडा पोस्ट मिला, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ 25 लाख रुपए की कीमत आंकी गई है। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को NDPS अधिनियम में गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुसंधान विजयनगर थानाधिकारी विजय सिंह रावत को सुपुर्द किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केकड़ी जयनारायण मीणा व पुलिस उप अधीक्षक राजेश वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पुलिस महानिदेशक ने मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु एजेंडा जारी कर रखा है, जिसकी पालना में जिला पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी थानाधिकारियों को निर्देश दे रखा है, जिसकी पालना में जिले भर में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए नाकाबंदी की जा रही थी। विगत दिनों श्रीनगर पुलिस द्वारा करोड़ों रुपए का गांजा पकड़ा गया था तथा कल भिनाया पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान ये बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि उक्त कार्यवाही करने में भिनाया थानाधिकारी धर्मपाल मीणा के साथ हेड कांस्टेबल सत्यनारायण, कांस्टेबल महेश कुमार, मनमोहन, दिलदार सिंह, मुकेश कुमार, शंकरलाल आदि मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने टीम के सभी सदस्यों की हौसला अफजाई करने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक को भेजकर शाबाशी दी है। अनुसंधान अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि अनुसंधान पत्रावली प्राप्त होते ही अग्रिम अनुसंधान में माल कहां से लेकर आए तथा कहां लेकर जा रहे थे के अलावा आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी ली जाएगी। देखिए, मादक पदार्थों के तस्करों की धरपकड़ हेतु SP साहब अजमेर के निर्देशानुसार पुलिस समय समय पर नाकाबंदी करती रहती है। इसी क्रम में कल शाम को थानाधिकारी विनय द्वारा अपनी टीम के साथ NH 79 पर
बांगरवाड़ा में डाक बंगले के सामने नाकाबंदी की जा रही थी। दौरान नाकाबंदी संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दरमियान एक ट्रक जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 19 J2463 भीलवाड़ा की तरफ से आया। पुलिस टीम को उस वाहन पर संदेह लगा तो उस ट्रक को साइड में रुकवाकर पुलिस टीम द्वारा ट्रक को चेक किया गया। उसके अंदर मौजूद ड्राइवर और खलासी से पूछताछ करने पर दोनों घबरा गए। उस को देखकर पुलिस का संदेह और पुख्ता होने पर ट्रक का तिरपाल उतराकर उसे चेक किया गया तो ट्रक के अंदर करीब 132 कट्टों में डोडा पोस्त भरा हुआ और कुछ कट्टे ऑर्गेनिक खाद के ट्रक के अंदर भरे हुए। उनके ड्राइवर से जब कागजात चेक किए गए तो जैविक खाद की पेटी बनाई गई। पोस्त के कट्टों को पुलिस टीम द्वारा उतार कर खुलवाया गया तो 2500 के लगभग 25 क्विंटल पोस्त होना पाया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने वही मौके से गिरफ्तार कर लिया और इसका प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। अभी प्रकरण का अनुसंधान SHO विजयनगर द्वारा किया जा रहा है। आगे अनुसंधान में अभी उन आरोपियों का पुलिस रिमांड लिया जाएगा और आगे कहाँ से भर के ला रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे, उस संबंध में